बात करने वाले चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में। देखना बेसिकली चल कुंडली धारामापी क्या होती है पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, धारा का मापन कर सकते हैं। और ये किस पर आधारित होती है, ये आधारित होती है शून्य विक्षेप पर। बीच में शून्य होता है, यदि धारा की दिशा इस दिशा में तो आपकी कुंडली ऐसे मतलब जो विक्षेप आएगा वो ऐसे आएगा, और एक धारा की दिशा को हम बदल देते हो तो आपका विक्षेप ऐसे आएगा। तो चल कुंडली धारामापी किस पे आधारित है, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे आधारित है। यदि धारा की दिशा बदलती है तो यह इसकी हमें जानकारी दे सकती है, और इसकी सहायता से हम किसका मापन कर सकते हैं, धारा का मापन कर सकते हैं। बेसिकली धारा चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता का मतलब क्या है, देखो हम क्या करते हैं, चल कुंडली धारामापी में से क्या प्रभावित करते हैं, धारा प्रभावित करते हैं, जिससे कि कुंडली आपकी घूमना स्टार्ट होती है। लेकिन कुंडली जैसी घूमना स्टार्ट होती है तो उस पे जो स्प्रिंग रहती है उस पे क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, जिससे कि ऐंठन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। और ऐंठन बल आघूर्ण आपका कितना होता है, ऐंठन बल आघूर्ण आपका होता है बराबर माइनस ऑफ k फाई, जहां पर जो फाई होता है वो क्या होता है, ऐंठन कोण होता है। मतलब कि जो आपकी स्प्रिंग रहती है वो कितने कोण से विचलित हुई है, कितने कोण से परेशान हुई है, वो कोण ये रहता है। ओके, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इस फाई का मतलब ये भी होता है कि आपका क्या था, इस प्रकार से जीरो पे था। जैसे हमने धारा प्रवाहित किए कुंडली घूमना स्टार्ट हुई, ये बेसिकली क्या हुई, इस प्रकार से आगे जाने लगी, लेकिन फिर से क्या उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ, जिससे कि वो जो ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न हुआ, और जो ऐंठन बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न हुआ वो क्या कर रहा था, कुंडली को प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा था। तो ये जो ऐसे आगे की ओर जा रहा है तो आगे ना जाते हुए थोड़ा क्या हो जाता है, पीछे की ओर आ जाता है, वो यहाँ पर जाकर रुक जाता है। और इसे हमने क्या नाम दिए थे, 1 एम्पीयर का नाम दे दिए थे। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना उसे बेसिकली क्या कहते हैं, हम फाई कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फाई कहते हैं। तो बेसिकली ये होता है आपका ऐंठन कोण फाई, ये वाला है। अब यदि हम एक बार 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और हमें जो आपका ऐंठन कोण देखने मिल रहा है वो कितने मिल रहा है, 15 डिग्री। और एक बार जब हम प्रवाहित कर रहे हैं धारा तो हमें कितने डिग्री मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। तो बताओ कौन सा चल कुंडली धारामापी अधिक सुग्राह्य होगा, ये वाला अधिक सुग्राह्य होगा। क्यों, क्योंकि धारा तो उतनी प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन देखो इसमें विक्षेप क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जबकि इसमें विक्षेप क्या आ रहा है, कम आ रहा है। मतलब कि धारा प्रवाहित करने पर आपका विक्षेप या ऐंठन कोण जितना अधिक होगा, विक्षेप जितना अधिक होगा, आपका चल कुंडली धारामापी उतना ही क्या होगा, सुग्राह्य होगा। बेसिकली समझ में आया, मतलब कि किसी चल कुंडली धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर या तो विभवांतर आरोपित करेंगे या धारा प्रवाहित करने पर यदि अधिक विक्षेप प्राप्त होता है तो वह चल कुंडली धारामापी अधिक क्या होता है, सुग्राह्य होता है। लेकिन यदि कम विक्षेप मिलेगा तो कम सुग्राह्य। तो सुग्राह्यता का मतलब है यदि अधिक विक्षेप मिल रहा है तो अधिक सुग्राह्य, यदि कम विक्षेप मिल रहा है तो कम सुग्राह्य बेसिकली। अब जो चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है इसमें आपका धारा सुग्राह्य, क्या, धारा सुग्राह्य। और दूसरा प्रकार है आपका वोल्टता सुग्राह्य। 2 प्रकार की होती है, पहला होता है धारा सुग्राह्य और दूसरा होता है वोल्टता सुग्राह्य। देखो धारा सुग्राह्य क्या होगा कि जब हम किसी चल कुंडली धारामापी में से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और यदि विक्षेप हमें क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो क्या कहेंगे कि आपका जो चल कुंडली धारामापी है वो अधिक धारा सुग्राह्य है। लेकिन यदि हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन यदि कम विक्षेप मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपका चल कुंडली धारामापी कम धारा सुग्राह्य है। और वोल्टता सुग्राह्य का मतलब क्या होगा, मतलब कि जब हम चल कुंडली धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित कर रहे हैं और यदि अधिक विक्षेप आ रहा है तो जो आपका चल कुंडली धारामापी होगा वो अधिक वोल्टता सुग्राह्य होगा। लेकिन यदि वोल्टता का मतलब होता है विभवांतर, है ना, तो जब हम चल कुंडली धारामापी के सिरों के मध्य कम मतलब कि विभवांतर आरोपित करेंगे और यदि विक्षेप हमें कम मिल रहा है, इसका मतलब चल कुंडली धारामापी वोल्टता कम वोल्टता सुग्राह्य होगा। तो बेसिकली धारा सुग्राह्य का मतलब होगा जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तब हम विक्षेप देखेंगे, और वोल्टता सुग्राह्य का मतलब होगा जब हम विभवांतर आरोपित करेंगे तब विक्षेप देखेंगे, तब की परिस्थिति। तो सबसे पहले हम यहां समझते हैं, हम मान लेते हैं कि जो आपकी आई धारा है, आई धारा हेतु जो आपका विक्षेप मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, फाई मिल रहा है। मतलब कि जब हम आई धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विक्षेप मिल रहा है वो फाई मिल रहा है। फाई का मान 15 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि जब हम आई धारा प्रवाहित करें तो जो हमें विक्षेप मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, फाई मिल रहा है। तो यदि मैं एकांक धारा प्रवाहित करूं, कितनी प्रवाहित करूं,
एकांक धारा प्रवाहित करूं तो मुझे कितना विक्षेप देखने मिलेगा, फाई अपॉन आई। कितना मिलेगा, फाई अपॉन आई। जैसे कि 5 पेन की कीमत कितनी है, 25 रुपए है, तो उसी प्रकार से एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 अपॉन 5, जो कि कितना होता है, 5 होता है। यदि 5 पेन की कीमत 25 रुपए तो एक पेन की कीमत 25/5। वैसे आई धारा के लिए विक्षेप कितना है, फाई है, तो एकांक का मतलब क्या होता है, एक धारा के लिए विक्षेप कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई। जैसे कि 5 पेन की कीमत 25 तो एक पेन की कीमत 25/5 है ना। तो ये जो आपका एकांक धारा के लिए विक्षेप है ना, इसे कहते हैं हम धारा सुग्राही। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, आईएस से, है ना। तो एकांक धारा के लिए विक्षेप है, ये क्या कहलाता है आपका, आईएस कहलाता है। और आईएस का मान किसके बराबर आया है, फाई अपॉन आई के बराबर है। तो बेसिकली धारा सुग्राही का जो फॉर्मूला निकल गया वो क्या निकला, फाई अपॉन आई। और धारा सुग्राही का मतलब होता है एकांक धारा के लिए जो भी विक्षेप प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, धारा सुग्राही, जो कि होता है फाई अपॉन आई। बेसिकली इतना होता है। अब जो हमने आई का फॉर्मूला निकाले थे जलकुंडली धारामापी, जब हम कर रहे थे पिछले लेक्चर में, तो आई का फॉर्मूला क्या निकला था हमारा, के फाई अपॉन एन ए बी, ये फॉर्मूला निकला था। तो मैं इस मान को यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो देखना क्या हो जाएगा आपका, आई एस इज इक्वल टू फाई अपॉन आई का मान कितना है, के फाई अपॉन एन ए बी। फाई से फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली आई एस का मान कितना आ जाएगा आपका, एन ए बी आ जाएगा ऊपर, तो एन ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, के। तो ये होता है आपका धारा सुग्राही का दूसरा फॉर्मूला, एन ए बी अपॉन के, जहां पर के स्प्रिंग नियतांक है आपका। तो आई एस बराबर कितना होता था, फाई अपॉन आई, एकांक धारा के लिए विक्षेप, और आई का मान कितना जानते हैं हम, के फाई अपॉन एन ए बी। तो मैंने इस आई के मान को इस आई के स्थान पे रख दिया, तो फाई से फाई कैंसिल हो गया, एन ए बी ऊपर आ गया, तो क्या आ गया, एन ए बी अपॉन के। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, आई एस का फॉर्मूला हो गया। अब देखेंगे हम वोल्ट तथा सुग्राहिता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं वीएस से बेसिकली, ओके। अब यदि मैं मान लेता हूं, यदि वी वोल्टता के लिए, किसके लिए, वी वोल्टता हेतु यदि आपका विक्षेप, वी वोल्टता हेतु यदि चलकुंडली धारामापी में विक्षेप फाई आ रहा हो, तो बेसिकली एकांक वोल्टता के लिए विक्षेप कितना आएगा, कितना आएगा, फाई अपॉन वी। जैसे यदि 5 पेन की कीमत यदि 25 रुपए तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 25/5 मतलब कि 5 होगी। वैसे ही यदि वी वोल्टता के लिए विक्षेप यदि फाई हो तो एकांक वोल्टता के लिए विक्षेप क्या होगा, फाई अपॉन वी होगा। और एकांक वोल्टता के लिए जो भी विक्षेप होता है उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, आपका वीएस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, वीएस आ जाएगा। और बेसिकली वीएस किसके बराबर आ चुका है, फाई अपॉन वी के बराबर आ चुका है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपकी वोल्टता सुग्राही होती है वो बेसिकली क्या होती है, फाई अपॉन वी होती है, ओके। अब बेसिकली हम जानते हैं ओम के नियम से, क्या होता है ओम का नियम, V इज इक्वल टू आई आर। यदि हम बात करें धारामापी के संदर्भ में तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो, V हो, धारामापी में से प्रवाहित धारा यदि I हो, और धारामापी का जो आपका प्रतिरोध है वो यदि क्या हो, RG हो, तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, V बराबर IRG। अब क्या हम I का मान जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। I बराबर कितना होता है आपका, K फाई अपॉन एन ए बी। अब मैं क्या करूंगा, इस मान को इस I के स्थान पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका V बराबर K फाई अपॉन एन ए बी, K फाई अपॉन एन ए बी इंटू ये RG जैसा का वैसा चल रहा है। तो यहाँ से आपका V का मान कितना निकलेगा, K फाई अपॉन एन ए बी इंटू RG। अब मैं इस V के मान को यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली VS बराबर फाई अपॉन V का मान कितना है आपका, K फाई अपॉन एन ए बी, K फाई अपॉन एन ए बी है इतना, इंटू क्या है आपका RG है, इंटू क्या आपका RG। मैंने बस इस V के स्थान पे ओम के नियम से जो V का मान निकाला हो उसे बस मैंने पुट किया हो। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल फाई से फाई क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका VS का मान आ जाएगा, तो फाइनली जो आपका VS होगा, VS किसके बराबर हो जाएगा आपका, ये जो आपका NAB है, क्या आपका जो NAB है वो क्या आ जाएगा ऊपर, तो NAB जो NAB है वो क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचा रहेगा
के बचा रहेगा और इनटू में क्या आ जाएगा आर जी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेसिकली आपका आर जी आ जाएगा। तो यदि यहाँ से मैं बात करूं वी एस बराबर कितना हो गया आपका एन ए बी अपॉन के इंटू आर जी। अब जरा गौर कीजिएगा ये जो आपका एन ए बी अपॉन के है बेसिकली क्या है, ये जो आपका एन ए बी अपॉन के है ये बेसिकली क्या आपका आई एस है धारा सुग्राही। तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख सकता हूँ आई एस जो कि होता है धारा सुग्राही डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा आपका आर जी आ जाएगा। बेसिकली नीचे क्या आ जाएगा आपका आर जी आ जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो आपका वोल्ट तथा सुग्राही होता है वो किसके बराबर होता है आई एस अपॉन आर जी। मतलब कि धारा सुग्राही जितनी ज्यादा होगी मतलब आपका चल कुंडली धारामापी जितना अधिक धारा सुग्राही होगा उतना ही अधिक क्या होगा वोल्ट तथा सुग्राही होगा। और आपके चल कुंडली धारामापी का प्रतिरोध जितना कम होगा आपका चल कुंडली धारामापी उतना ही अधिक क्या होगा सुग्राही होगा। तो बेसिकली आज हमने पढ़े चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता। सुग्राह्यता का मतलब क्या है, यदि सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित करने पर धारा प्रवाहित करने पर यदि वो अधिक विक्षेपात है तो अधिक सुग्राही, कम विक्षेपात है तो कम सुग्राही। दो प्रकार की होती है, पहला होता है धारा सुग्राही, यदि धारा प्रवाहित करने पर अधिक विक्षेप तो अधिक धारा सुग्राही और यदि धारा प्रवाहित करने पर कम विक्षेप तो कम धारा सुग्राही। उसी के लिए हमने देखे थे आई एस बराबर कितना था आपका एन ए बी अपॉन क्या आया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई एस बराबर कितना आया था जो कि धारा सुग्राही था एन ए बी अपॉन क्या आया था कुछ समय पहले हमने डेराइव किया था। और वोल्ट तथा सुग्राही विभवांतर आरोपित करने पर यदि अधिक विक्षेपात है तो वह अधिक वोल्ट तथा सुग्राही होगा और यदि कम विक्षेपात है तो कम वोल्ट तथा सुग्राही होगा। इसे बेसिकली वीएस से प्रतिस्थापित करते हैं, वीएस क्या होता है आई एस अपॉन आर जी होता है।